जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 1 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 1 मई के दिन। कार्ड इसमें इतनी तेज आते हैं, मतलब ओके। बॉटम की एनर्जी आ गई है, एस ऑफ सॉर्ड की क्लियरिटी आ गई है, किसी को सच्चाई सामने आ गई है, कोई रहस्य उजागर होने वाला है। पेज ऑफ बैंड, आपके पीछे पीछे आ गए आपके पार्टनर, सारी मुसीबतों से फाइट करते हुए। तैयार रहिए। ओके, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है। मे बी आपके पार्टनर मैरिड हैं, मे बी आप हैं एम्प्रेस। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओ माय गॉड, बस एक ही साइन आया है। तलवारें जंग छिड़ी पड़ी है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि। चलिए 3, 1, 18, 7, 7, 16, 8, 8, 18 आपको दिख रहा हो सकता है, 70 और 777 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है, रिवर्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स में आई है। देखिए आपके पार्टनर आपके साथ मैरिड हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, या फिर आप एम्प्रेस हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। मे बी आप तीनों, आप, आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी, तीनों सेम वर्क प्लेस से हैं, सेम कॉलेज से हो सकते हैं। आप हमेशा से, या तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड आप ही हैं। ओके, एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पास कोई कमी नहीं है। मतलब ये है कि आप अपने में सफिशिएंट है क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब ही ये है कि आपके पास, आपके सर पे ताज है भाई। आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वेल्दी हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, सब कुछ है आपके पास। किंग ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर ने फिलहाल आपसे डिस्टेंस बनाई हो सकती है। आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड कंडीशन हो सकती है। एंड इसका रीज़न यहाँ पे थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी ने जो पास्ट में रायता फैलाया है, उसका रिजल्ट ये है कि आपके पार्टनर की नज़र में आपसे ज़्यादा बेटर पर्सन कोई और है नहीं। लेकिन ये इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि क्लेम करने के लिए पिछला इनको क्लीन करना पड़ेगा। एंड वो क्लीन करने की फ़िलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, तो भैया उसके लिए चाहिए हिम्मत। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में या तो फाइट हो गई थी, या तो फिर एक दूसरे को लेके बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है थर्ड पार्टी ने, या कोई फाइट हुई थी तो वो भी करवाई है थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी का नेचर इस तरह का हो सकता है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल क्लेम करती हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती, मेरे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ, या फिर मैं, मुझसे बढ़िया कोई है ही नहीं, मुझसे सिर्फ मैंने सच बोला है, सच के सिवा कभी कुछ नहीं बोला है। मतलब गीता पे हाथ नहीं रखेंगी लेकिन कसम खा लेंगी। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी हो सकती है, लेकिन अब ये रिवर्स हो गई है। मतलब ये हुआ है कि अब इनकी ऐसी तैसी हो गई है, इनकी सच्चाई सामने आ गई है कि ये सिर्फ बातों की शेर थी, इनकी रियलिटी कुछ नहीं है, ये फेक हैं। तो ये सब जब सामने आ गया है आपके पार्टनर के, तो अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये आपको फेस कर पाए, क्योंकि आपको फेस करने के लिए फिर जो पुराना था उसके लिए सॉरी भी तो बोलना पड़ेगा। किस दम पे तुम लड़ने के लिए आ गए थे, मतलब फालतू में ब्लेम किया, वो भी एक ऐसे इंसान को जो आप इनसे, मे बी ये आपके वर्क प्लेस का भी सीन हो सकता है कि जैसे आप ही के किसी राइवल ने आपके पार्टनर को भड़का दिया, एंड ये आ गए आपसे फाइट करने के लिए, एंड फिर कुछ वहाँ पे बराबर से मतलब फाइट हुई है, एंड देन आपके पार्टनर को पता चला कि किसी ने जेलसी की वजह से ऐसा करवाया था। अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये कैसे आपसे माफ़ी मांगे आके। हालांकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे, चलिए पहले नंबर देख ले। 18 एंड 3 हो गया, 21 का मतलब वर्ल्ड का कार्ड। वैसे तो 21 का मतलब 3 हुआ, फिर से एम्प्रेस। मे बी ये थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के अंदर कुछ इल्यूजन आ गया था,
इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे यही यही इनकी ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, यही इनकी परफेक्ट पार्टनर है। इस तरह का इल्यूज़न क्रिएट किया था। अब इल्यूज़न देखिए बातों से भी क्रिएट होता है, इल्यूज़न ब्लैक मैजिक से भी क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ये तो मैं नहीं कह सकती गारंटेड कि क्या था, कुछ भी हो सकता है। ओके, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हो जाता है ना कि ये तो पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी की वीक पर्सनालिटी है तो बातों से ही आप उसको चला लेंगे, लेकिन अगर किसी की कड़क पर्सनालिटी है जो हिलने का नाम नहीं ले रहा है, ज़िद्दी किस्म का है, फिर उसके लिए लोग ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं कि भाई ये ऐसे मानेंगे है नहीं, इनको ऐसा कर दो कि इनका दिमाग ही काम ना करे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ, अब ये आपको बेटर पता है कि आपके पार्टनर कौन टाइप के हैं। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद करके आपके पार्टनर को ट्रैप किया गया है, एंड ट्रैप करके उनके रिलेशनशिप आपके साथ खराब किए गए हैं। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। ऐसा दिख रहा है कि कोई आपका कार्मिक साइकिल चल रहा था, ये रिटर्न था कि ऐसे ही होगा सब कुछ। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, स्ट्रेंथ, अब इनको फील हो रहा है कि अब ये आपके पास क्या मुँह लेके आए। आना तो आप ही के पास है। 3, 8, 11 जस्टिस, आपके साथ गलत किया। आप काफ़ी लविंग हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, मदरली नेचर आपका हो सकता है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप इनको माफ़ कर देंगे। स्ट्रेंथ के बाद सीधे आया है टॉवर, लेकिन इनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। हो सकता है कि आपके पास आए हों, आपने इनको नो बोल दिया। ओह माय गॉड, यहाँ पे 8 है, 16 का मतलब हो गया 24, 6। ओके, आपने भी इनको वही दिन में तारे दिखा दिए जैसे ये आपसे बाउंड्रीज बना के रहते थे पहले, वही आपने बना ली। आपने कहा निकल लो यहाँ से, मतलब आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको बिल्कुल ही अपनी लाइफ से निकाल के बाहर कर दिया कि निकल लो यहाँ से। मैं मतलब कोई मदर टेरेसा नहीं हूँ जो जब जी चाहा चले आए, जब जी चाहा, मतलब मदर की एनर्जी जो होती है, टेरेसा चलिए आप हटा दीजिए। कुछ लोग ऑब्जेक्शन करने लगेंगे, मैडम आपने ऐसा कैसे कहा। भाई मदर टेरेसा जो थी वो सबके लिए बहुत लविंग थी, केयरिंग थी, क्योंकि वो मदर थी। लेकिन जो लवर होता है वो मदर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कई बार लोग होते हैं ना, ये फ़ायदा उठाने में लग जाते हैं कि भाई वो तो बड़ा सीधा है, प्यारा है, अच्छा है, जब गलती करके जाएंगे तब वो बाहें फैला के वेट कर रहा होगा। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी अपनी पावर दिखानी पड़ती है कि ये कोई इंडिया गेट नहीं है जो चलते चले आ रहे हो, जब मन चाहा तब अंदर एंट्री हो गई, जब मन चाहा तब निकल गए बाहर। ओके, ये कभी नहीं होता। इतने रूल तो बना के रखने चाहिए कि आप हमेशा, मतलब जैसे चाहे वैसे ट्रीट किया। आप एम्प्रेस हैं भाई, आप कोई मतलब रोड साइड के कोई इंसान नहीं है कि आपके साथ उल्टा, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ आपको किसी के साथ डील गलत नहीं करना चाहिए। मतलब ये इतनी परमिशन किसी को देनी नहीं चाहिए। एंड आप एम्प्रेस हैं तब तो आपको अपना स्टैंडर्ड बना के रखना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मदर टेरेसा वाली फीलिंग में आ गए थे कि भाई ये तो बड़ी सीधी सादी इंसान है, बहुत लव करती है, बहुत ज़्यादा मदरली नेचर है इनका, तो चले जाओ होते हुए थोड़ा सा मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करके तो ये एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपने इनको नो बोल दिया है, या फिर आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है। आपने भी इनको वही दिन दिखा दिए हैं जो इन्होंने कभी आपको दिखाए थे। ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम है आपका कनेक्शन। जो ये करेंगे वही आप करेंगे, रिफ्लेक्शन होएगा ही होगा। चाहे आप विलिंगली करो चाहे अनविलिंगली करो, ये होकर रहेगा। मैंने हमेशा बताया है कि ट्विन फ्लेम में इक्वल गिव एंड टेक होता है, फिर आप चाहो या ना चाहो। मुंह से आप बोलना भी चाहेंगे कि तुम आ जाओ, तब भी आपके मुंह से निकल जाएगा कि कोई ज़रूरत नहीं है आने की, अगर गलत किया है पार्टनर ने तो। ओके, यहाँ पर आ गया है कि सॉरी 16, 7, 23 का मतलब हो गया 5 का मतलब हो गया हायरोफेंट। आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आपने अपने अंदर बहुत सारे ग्रजेस छुपा के रखे हैं। ऊपर से आप दिखते हैं एम्प्रेस, मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मज़े में हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि अंदर से आप नाराज़ हैं। इस बात की क्लियरिटी आपके पार्टनर को मिल गई है। यहाँ पर 18 एंड 7 मतलब 25 मतलब इल्यूज़न।
आपके अंदर बहुत सारे इल्यूज़न हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर को गलत जज कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपको पास्ट में किसी ने गलत ट्रीट किया था। आपके अंदर भी कुछ ट्रॉमा है, आपके अंदर भी कुछ पेनफुल सिचुएशन है। मतलब जैसे पास्ट आपका भी हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो सबके साथ हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी कि जैसे पास्ट में इसने ऐसा किया। जैसे कि आपके पार्टनर के पास एक ये बहाना हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने मेरा दिमाग ऐसा कर दिया था। तो आपके साथ भी दिक्कत है, क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी पेन को कैरी करके चल रहा है। कोई ऐसा इंसान दुनिया में है ही नहीं जिसके पास कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी लोग फाइट कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, अपने अपने बैटल हर किसी को हैंडल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का बैटल थर्ड पार्टी के साथ था, तो आपका बैटल भी किसी के साथ था। आप डरे हुए हैं, आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप हर किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दे सकते। स्पेशली उस इंसान को आने देने में आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा जिसने कभी आपका दिल दुखाया हो। ओके, आपके मन में ग्रजेस आ गए हैं, आप डाउटफुल हो गए हैं, आप डर गए हैं। आपको लग रहा है ऐसा ना हो फिर से ये वही कर दें, फिर से ही आपको छोड़ के चले जाएं, फिर से थर्ड पार्टी के चक्कर में आ जाएं। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं ना। ये चीज़ आपके पार्टनर को क्लियर हो गई है कि अच्छा ऐसी ऐसी रीज़न है, इस वजह से मुझे रिजेक्ट किया गया। तो जैसे आपके पार्टनर की इमेज आपके पार्टनर की नज़र में आपकी इमेज एक क्रूअल पर्सन की बन गई थी, कि जैसे इनको फीलिंग, इमोशन, इन सब चीज़ों की कदर नहीं है। इनके अंदर दिल नहीं है, पत्थर रखा है। इनके अंदर इमोशन नहीं, मतलब गलत सलत सोचना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को क्लियर हो गया है कि ऐसा होने के पीछे रीज़न क्या है। 777 भाई, 777 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड यहाँ पर 7714 एंजेलिक डिटैचमेंट, रिस्क टेकिंग, बैलेंस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब समझ में आ चुका है, थर्ड पार्टी के इम्पैक्ट से निकले हैं, तब रियलाइज़ हुई है आपकी क्लियर फ़ोटो। देखिए होता क्या है, जब आप किसी और को, कोई और लगातार थर्ड पार्टी कोई इंटरफेयर कर रहा होता है ना, तो चीज़ें क्लियर वैसे भी नहीं हो पाती हैं। जब एक का इम्पैक्ट ख़त्म होता है तभी दूसरे की क्लियरिटी सामने आती है। तो बॉटम में एनर्जी भी आ चुकी है क्लियरिटी की। आपके पार्टनर को सब क्लियर हो गया है। एंड जब क्लियर हो ही गया है तो फिर मुझे दिख रहा है कि ये जल्दी जल्दी आएंगे, देख लेते हैं। यस, ये देखिए, मैंने बताया था पहले ही कि इनकी इमेज, मतलब आपकी इमेज क्लियर हो चुकी है। तो अब ये बिना रुके हुए आपके लिए एफर्ट लेंगे। ओके गाइस, जय माता दी।